हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी तुलसी माला के विषय में। कुछ प्रश्न मुझसे लोगों ने पूछे, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी तुलसी माला के विषय में, तो उसमें बहुत से प्रश्न आए थे जिसके विषय में मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो ही क्यों ना बना दूँ। तो आज मैं उसी विषय में आपसे चर्चा करूँगी कि तुलसी माला के विषय में बहुत से लोगों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले तुलसी माला के विषय में उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो पहले तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि जैसे हम तुलसी माला धारण करते हैं तो मेरी तुलसी माला का एक मोती टूट गया है, तो क्या मैं उसे पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती हूँ। दूसरा लोगों ने मुझसे पूछा था क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं तुलसी माला पहनकर। और फिर ये पूछा था कि मेरे घर में जैसे कि नॉन वेज बनता है परंतु मैं नहीं खाती हूँ, मेरे को उनको छूना पड़ता है और बनाना भी पड़ता है, मेरे घर वाले नहीं मानते परंतु मैं अपना परहेज पूरा करती हूँ। तो इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तीसरा जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या हम तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, क्या हम तुलसी माला के साथ स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए लाइन वाइज मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर देती हूँ, परंतु मैं आपसे पहले ये कहूँगी अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर से सहमत हो तो आप ये कार्य करिए, नहीं तो आप और लोगों से भी परामर्श कर लीजिए इन सब बातों में, जब जाकर आप तुलसी माला धारण करिए या इन सब बातों को मानिए। मैं आप पे जोर नहीं दूंगी कि आप मेरी ही बातों को मानिए। तो जितना मुझे ज्ञान है तुलसी माला के विषय में उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जैसे कि मैंने तुलसी माला धारण कर रखी हूँ और इसमें से मेरा एक मोती निकल गया है, तो क्या मैं इसको पहन सकती हूँ। तो जी देखिए, अगर आपकी तुलसी माला में से आपका एक मोती निकल गया है तो आप उसे पहन सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी जैसे इसमें नट होता है, जैसे तुलसी माला में जो नट होता है जिसे हम पेच होता है उसे हम घुमा के जैसे लगाते हैं और जब तुलसी माला पहनते हैं तो क्या अगर वो निकल गया तो क्या हम गांठ बांध के उसे पहन सकते हैं। तो आप उसे गांठ बांध कर भी पहन सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तुलसी माला स्वयं इतनी शुद्ध होती है कि वे सभी चीज़ों का विनाश कर देती है, अशुद्धता को वो वहाँ से निकाल देती है। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आप आराम से, अगर आपकी तुलसी माला के मोती निकल जाते हैं तो आप जब भी उन्हें धारण कर सकते हैं। अगर आपकी तुलसी माला के मोती निकल के गिर गए तो आप उन मोतियों को उठाकर तुलसी के पेड़ में जाके तुलसी के क्यारी में आप उन्हें रख दीजिए। तुलसी माला की मोती इधर उधर मत बिखरने दीजिए, क्योंकि तुलसी माला खुद इतने दिव्य पौधा होता है, उसका अपमान मत कीजिए। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तुलसी माला की मोती निकल जाती है तो आप पहन सकते हैं, उसे धारण कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में आप उसे चेंज भी कर सकते हैं और फिर उस माला को आप तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए। फिर हम ये जानते हैं, अगर आपकी तुलसी माला की जपा माला से कोई माला की मोती निकल जाती है, जिससे आप जाप करते हैं उसमें से कोई मोती निकल जाती है, तो आप उस माला को यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जो हम जाप करते हैं तो हमें 108 माला की मोतियों की ज़रूरत होती है। उस माला में 108 मोती होनी चाहिए, क्योंकि 108 मंत्र का हमें जाप करना पड़ता है। तो वो मोती फिर कम पड़ जाती है, आपका जप पूरा नहीं होता, आप जाप पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए जो जाप माला होती है उसको आप चेंज कर लीजिए अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, क्या हम तुलसी माला धारण करके लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। इस विषय में भी बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपने दीक्षा लेकर आपने तुलसी माला धारण करी है, किसी गुरुजी से दीक्षा लेकर आपने तुलसी माला धारण करी है, तो आपके गुरुजी आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आप अपने गुरुजी ने आपको जैसे बताया है आप वैसे ही करिए। तो मैं तो ये कहूँगी, जो दीक्षा लेकर जो माला धारण करते हैं उन्हें सख्त मना होता है तुलसी माला धारण करने के बाद, ना तो उन्हें लहसुन प्याज खाना चाहिए, ना मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। तो
जो दीक्षा लेकर तुलसी माला धारण करते हैं उनको बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और वो जो लोग जिनका मन होता है कि हम तुलसी माला धारण करें, उनके मन से ही आवाज़ आती है कि हमें तुलसी माला धारण करनी है। जैसे भी मैंने भी दीक्षा नहीं ली है, मैंने भी वैसे ही तुलसी माला धारण करी है। तो कई लोग जैसे तुलसी माला धारण कर लेते हैं और फिर उनका मन करता है जैसे लहसुन प्याज खाना, वो एकदम नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप लहसुन प्याज छोड़ दें। वैसे भी जब भी आप तुलसी माला पहनेंगे तो आपके अंदर से ही आपको लहसुन प्याज ना खाने की इच्छा होगी, आप लहसुन प्याज छोड़ ही देंगे। आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप लहसुन प्याज खाइए या फिर आप मांस मदिरा का सेवन करिए। तो इसलिए आप पहले धीरे धीरे, एकदम नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे छोड़ दीजिए। वैसे भी तुलसी माला आपकी मदद करेंगी, आपको ये सब चीज़ें खाने नहीं देंगी। तो ऐसे अगर आपने बिना दीक्षा लिए तुलसी माला धारण करी है तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिए। और वैसे आप पूरा मतलब कोशिश करिए, ये नहीं कि मैं खाती हूँ, मैंने तुलसी माला पहन रखी है तो मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगी, नहीं। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिए पूरी कि मैं लहसुन प्याज ना खाऊं क्योंकि मैंने तुलसी माला पहन रखी। वैसे तो तुलसी माला आपकी मदद करेगी आपको ये सब छुड़ाने के लिए। तो अब मैं अगला प्रश्न लेती हूँ। अगले प्रश्न में लिखा है कि मेरे घर में नॉन वेज खाते हैं और मुझे बनाना भी पड़ता है, मेरे घर वाले मानते नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं बना सकती हूँ। देखिए, आप भक्ति करती हैं, आपका मन शुद्ध है अंदर से, आपने तुलसी माला धारण कर रखी है, पर हमें भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि हम जैसे गृहस्थ जीवन में ये सब सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, परंतु जो आपकी भक्ति है उस भक्ति से कोई और परेशान ना हो। जैसे आप कहने लगे मैंने तो तुलसी माला धारण कर रखी है, ना मैं लहसुन प्याज का खाना बनाऊंगी, ना मैं नॉन वेज बनाऊंगी, ना मैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। गृहस्थ जीवन में आप हो तो आपको अपनी भक्ति से सबको प्रसन्न करना है। जो कि आपके सामने जो बैठे, आपके साथ जो उठे बैठे, वो आपके साथ प्रसन्न हो, आपकी संगत उनको अच्छी लगे, तो आप उनको बना के दे सकती हैं। जैसे कि धन्ना जाट है, धन्ना जाट देखो, धन्ना जाट की कहानी तो आपको पता होगी, मैंने वीडियो में अपलोड भी कर रखी है। धन्ना जाट था जो वो मांस बेचता था, मांस छूता भी था और भगवान शालिग्राम जी को भी वो साथ में रहकर उनकी पूजा अर्चना करता था, परंतु खुद नहीं खाता था। पहले खाता था, जब से उसने धन्ना जाट को भगवान जी के विषय में ज्ञान हुआ तो उसने सब कुछ खाना छोड़ दिया, परंतु वो उसका काम था, वो उसको करना पड़ता था, तो वो अपना काम तो नहीं छोड़ सकता था, तो वो अपना काम भी करता था और भगवान का पूजन आदि भी करता था। परंतु भगवान उससे रुष्ट थोड़ी थे, भगवान उससे बहुत खुश थे। तो आप बना के उन्हें दीजिए और कोशिश करिए अपने घर वालों से कि तुलसी माला धारण वो भी करे और ये नॉन वेज और लहसुन प्याज ना खाए। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, वो उनके अपने कर्म है, वो उनकी अपनी सोच है। आप किसी को एकदम बार बार मत कहिए कि मत खाइए मत खाइए, प्यार से कहिए, ठीक है। फिर अब हम जानते हैं, क्या हम तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही लोग पूछते हैं इस विषय में। तो मैं आपसे ये कहूँगी, जैसे रुद्राक्ष की माला के साथ तुलसी माला पहनने के विषय में बहुत से लोग तो मना करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि हम पहन सकते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि हम तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष की माला पहनने के लिए लोग क्यों मना करते हैं, इसके विषय में क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला अगर आप एक साथ धारण करेंगे तो कहते हैं दोनों के में से अलग अलग ऊर्जा निकलती है, जो कि अलग अलग क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं, जो कि हमें लाभ नहीं पहुंचाते हैं। अब देखिए, रुद्राक्ष की माला के साथ निकलती है एक ऊर्जा निकलती है जो कि बहुत ही, जैसे तुलसी माला के साथ मैं बता दूं, ऊर्जा निकलती है यूनिडायमेंशनल, और रुद्राक्ष के साथ निकलती है मल्टी डायमेंशनल ऊर्जा, जो कि एक साथ अगर मिल जाए तो वो लाभ नहीं होता है। तो इसलिए वैज्ञानिक तथ्यों में कहा जाता है कि तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला हमें एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। परंतु शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला धारण एक साथ नहीं करनी चाहिए, हम कर सकते हैं। इसके विषय में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बहुत ही बड़े संत थे, उनका नाम था विजय कृष्ण गोस्वामी थे, वो जटायु बाबा के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने तुलसी माला भी धारण कर रखी थी और रुद्राक्ष की माला भी धारण करी थी। स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें दर्शन देकर महामंत्र का उपदेश दिया था, इतने दिव्य संत थे वो।
तो एक बार वो प्रयाग के कुंभ में गए थे। बात उस समय की है जब जैसे कि आज़ादी के लिए हमारा देश लड़ रहा था, तो उस समय तो बहुत ही कट्टरवादी लोग रहते थे। तो उन बाबा को देखकर उन्होंने कहा ये कैसा बाबा है, इसने तुलसी माला भी धारण कर रखी है, रुद्राक्ष की माला भी धारण कर रखी, बड़ी बड़ी जटाएं थी उनके पास, और उन्होंने हाथों में कमंडल ले रखा था और वो एक लाठी ले रखी थी, अजीब से वस्त्र पहन रखे थे। तो उनको ले जाके उन्होंने पंचायत में खड़ा कर दी, बाबा जी के ऊपर पंचायत होने लगी। लोगों ने कहा ये तुमने क्या कर रखा है, रुद्राक्ष भी धारण कर रखा है, तुलसी माला भी धारण कर रखी, क्या है ये सब। तो उन बाबा ने बड़े प्यार से लोगों से कहा तुम मेरी बात का तो विश्वास नहीं करोगे, परंतु तुम व्यास जी की बात का तो विश्वास करोगे। तो उन्होंने व्यास जी का एक बहुत ही प्रिय श्लोक सबको कहकर सुनाया। उस श्लोक में रुद्राक्ष की माला, तुलसी माला और कमलगट्टे की माला का एक साथ धारण करने के विषय में बहुत ही सुंदर श्लोक था वो बताया। तो जी ये देखिए, भगवान व्यास जी ने भी तुलसी माला के विषय में, रुद्राक्ष की माला के विषय में और साथ साथ में कमलगट्टे की माला के विषय में भी उन्होंने सबको ज्ञान दे दिया। तो सबको उन्होंने ज्ञान दिया तो बाबा की बातों पे सबको विश्वास हो गया। तो कमलगट्टे की माला भी उन्होंने धारण कर रखी थी। तो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, दिव्य संत वगैरह नहीं सिर्फ दिव्य संत वगैरह भी ये नहीं कहते कि हम रुद्राक्ष की माला के साथ तुलसी माला धारण नहीं कर सकते। भगवान शिव खुद इतने बड़े वैष्णव थे, तो आप तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला भी आप पहन सकते हैं, इसमें कोई भी संशय करने वाली बात नहीं है। अब स्फटिक की माला के विषय में बात कर लेते हैं। स्फटिक की माला वो लोग पहनते हैं जिनका शुक्र खराब होता है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहनते हैं। तो जी लक्ष्मी जी और तुलसी माला की माला आप एक साथ पहनेंगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसलिए मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि अगर आप मेरे बात से आप सहमत है तो आप मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो आप किसी और भी लोगों से परामर्श कर सकते हैं इस विषय में। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपका और हमारा संबंध बना रहे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।